तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और आपके उस बच्चे और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आपको कल मैंने एक घटना सुनाई थी और मेरे सुनाने की जरूरत भी नहीं थी। आप लोगों में से लगभग लोगों के मोबाइल फोन पे इस घटना का जिक्र हो रहा होगा। घटना बड़ी सिंपल सी है कि एक 17 साल का नाबालिग लड़का पुणे में 12th के एग्जाम को निकालने के बाद, क्वालिफाई करने के बाद, पास होने के बाद जाता है सेलिब्रेशन करने। अब 800 करोड़ की प्रॉपर्टी का वो इकलौता वारिस है। तो जब वो जाता है सेलिब्रेशन करने तो उस दौरान एक पब में जाता है, वहां पे वो शराब पीता है। पीने के बाद फिर वहां से निकलता है अपनी पोर्शे कार में। उस कार की जितनी क्षमता थी लगभग उतना उसको भगाता है। अब पुणे की एक सकरी सड़क पे जब उस स्पीड के साथ लगभग 150-200 की स्पीड रही होगी, जब वहां से गुजरता है तो सामने बेचारे दो लोग, एक लड़का और एक लड़की, दोनों ने अपनी जिंदगी हाल में शुरू की थी। 24-25 साल उनकी उम्र थी। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में वो तैनात थे। बाइक से जा रहे थे, दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले। अब गाड़ी इतनी तेज थी कि इससे पहले कि ब्रेक लगाता या कुछ और करता, शराब भी हावी थी, एक्सीडेंट हो जाता है और ये उन दोनों को उड़ा देता है। अब दोनों को जब उड़ाता है उसके बाद इतनी स्पीड से टक्कर होने की वजह से दोनों के बचने के कोई चांस थे नहीं। इनकी कार लग्जरी थी तो उसमें कई सारे सिक्योरिटी फीचर थे, तो एयरबैग वगैरह पॉप हुआ, उससे ये तो बच गए। उसके बाद वहां से भागते हैं, फौरन मामला पुलिस में जाता है, पुलिस वाले गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद संडे के दिन, अब इस लाइन को ध्यान दीजिए, संडे के दिन कोर्ट में पेश किया जाता है, जुवेनाइल कोर्ट में। जुवेनाइल कोर्ट में पूरे मामले को सुना जाता है कि कैसे एक 17 साल के नाबालिग ने शराब पी के दो लोगों को कार से कुचल दिया। अब कोर्ट इस वाकये से काफी नाराज होती है। नाराज होने के बाद सजा सुनाती है, कठोर से कठोर सजा। एक 12th के बच्चे को यह बताया जाता है कि तुम 300 पेज का एक निबंध लिखोगे, 300 शब्दों का, यानी कायदे से 1 पेज या 2 पेज का, और साथ ही तुम 15 दिन ट्रैफिक नियम के बारे में सीखोगे, और अगर कभी किसी का एक्सीडेंट होता है तो तुम वहां मदद कर देना, पर चूंकि तुम शराब वगैरह का सेवन करते हो तो तुम्हारी एक बार काउंसलिंग हो जाएगी। बस इतना सा, इतना कर दो, बाकी तुमने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, तुम्हें छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ये बेल हुई, मामला मीडिया में आया, उसके बाद तो लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि पुलिस बिक गई, ऐसा हुआ, कोर्ट बिक गई। लेकिन यहां एक चीज और छूट गई लोगों से, मीडिया से भी। इस परिवार का ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इससे पहले भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुका है। दरअसल इस बच्चे के जो दादाजी थे सुरेंद्र, उनका उनके भाई से कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी बात चल रहा था। अब प्रॉपर्टी बड़ी थी, 800 कम से कम उस टाइम रही होगी 600 करोड़, तो जब प्रॉपर्टी थी उतनी खासी, तो लोगों ने, मतलब सुरेंद्र ने, उसके भाई ने फिर अपनाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। इसी दौरान उस भाई पे गोलीबारी हो जाती है। कुछ लोग आते हैं, उसके ऊपर गोली चलाते हैं, गोली लगती है, हॉस्पिटल जाता है। वहां पे फिर पुलिस पहुंचती है, चूंकि मामला अटेम्प्ट टू मर्डर का था। तो जब पुलिस वाले पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पूछताछ करते हैं कि आपको किसी पे डाउट है। तो चूंकि बड़े भाई सुरेंद्र से मामला चल रहा था, तो फिर उसने कहा कि सुरेंद्र भैया पे डाउट है। पुलिस वालों ने अब जांच पड़ताल शुरू की। तो जब जांच पड़ताल शुरू की तो एक बेहद हैरान करने वाली चीज पता चली। दरअसल सुरेंद्र जो था, कुछ टाइम पहले छोटा राजन के सबसे करीबी, छोटा राजन यानी अंडरवर्ल्ड डॉन, उसके सबसे करीबी विजय सालवे से मिला था, और उसी से मिलकर सुपारी दी थी, और उसी विजय सालवे ने इस भाई पे गोली चलवाई थी। अब ये खबर जैसे पुलिस वालों को लगी, उन्होंने फौरन इसे गिरफ्तार किया, सुरेंद्र को। उसके बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद लोअर कोर्ट पे अग्रिम जमानत की अर्जी लगा दी सुरेंद्र ने। अब जैसे अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, फौरन कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले कि ये खारिज करता, वो पहुंच जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फौरन अग्रिम जमानत की जब अर्जी लगाई, हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। साथ ही पुलिस की इस जांच पड़ताल पे भरोसा भी नहीं दे पाया और कहा कि इस मामले की जांच जो है सीबीआई करेगी। अब मामला सीबीआई के अंडर है, सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, और कोर्ट में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि सुरेंद्र को कोई सजा मिलनी चाहिए या फिर ये दोषी भी है या नहीं। तो इस परिवार का ऐसे क्राइम से, ऐसी चीजों से पुराना रिश्ता रहा है। एक दो और छोटे मोटे मामले हैं जिनकी कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मुझे लगा ये खबर भी आपको देनी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं, जिसके लिए आपने वीडियो ओपन किया। पर आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाली कहानी है। हैरान करने की इसलिए क्योंकि जिस बाप ने अपने बच्चे की उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाया हो, जो बाप अपने बच्चे के लिए खुद भूखा रहे लेकिन उसको अच्छी से अच्छी चीजें दे, खुद फटे कपड़े पहने लेकिन बेटे को, बिटिया को लग्जरी कपड़े पहनाए, एक लेविश लाइफ स्टाइल दे,
लेकिन छोटे से स्वार्थ, छोटे से लालच, छोटी सी हवस के लिए वही बच्चा अपने बाप को मार देता है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, पूरी कहानी आप समझिए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक गांव पड़ता है करमुल्लापुर, और इसी करमुल्लापुर में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था अजय पाल सिंह। अजय पाल वहां के पंचायत सचिव भी थे, तो पूरे इलाके में इनका नाम, इनका रसूख, गांव में एक प्रधान, एक पंचायत सचिव का क्या रसूख होता है बताने की जरूरत है नहीं। इनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी एक बेटी थी जिसका नाम था निधि, उम्र लगभग 17 साल। एक बेटा था जिसका नाम था सिद्धार्थ, जिसकी उम्र लगभग 15.5 साल, और एक अमन जिसकी 12-13 साल। टोटल 3 बच्चे थे। तमाम चीजें बिल्कुल ठीक चल रही थी, पूरे इलाके में इनका नाम था, इनका रुतबा था, पैसे ज्यादा थे नहीं, लेकिन परिवार में सुकून था, शांति थी। लेकिन इसी दौरान, अभी 2 दिन पहले की बात है, रोज की तरह हर दिन जैसे ये लोग खाना खाते, खाना खाने के बाद सो जाते हैं। इन्होंने कुत्ता भी पाल रखा था, एनिमल लवर भी थे ये लोग खाना खाते और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। रात के लगभग 2 बजते हैं, पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा। अचानक से जो इस परिवार का बेटा था जिसका नाम था सिद्धार्थ, उसके चीखने की आवाज आती है। अब अचानक से बच्चा चीखता है, कुछ लोग उठते हैं, कुछ लोग नहीं उठ पाते। जो लोग उठते हैं वो और शोर मचाते हैं, आसपास के और लोग इकट्ठा होते हैं। जब इकट्ठा होते हैं तो देखते हैं कि जो निधि है उसके हाथ में एक हथौड़ा है, और जो सिद्धार्थ है उसके सर पे चोट लगी है और उसके शरीर से खून निकल रहा। अब ये चीज जब आसपास के लोग देखते हैं, बड़े हैरान कि बहन अपने भाई को क्यों मार रही है। पहली दृष्टि में गलत ही संकेत गया कि क्या भाई ने कुछ ऐसी वैसी हरकत की, बहन ने डिफेंस में मार दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला ले पाते, कोई जजमेंट ले पाते, उनकी नजर इस पे पड़ती है कि आखिर पूरा परिवार तो इकट्ठा हो गया, पापा कहाँ है, यानी जो अजय पाल थे। अब उन्होंने देखा अजय पाल के पास जाके, और जैसे ही वो लोग देखने जाते हैं, बदहवास पीछे हटते हैं और लगभग लोगों के मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि अजय पाल के गर्दन से खून निकल रहा था और गर्दन आधी कटी हुई थी। अब जैसे ये तमाम चीज ये लोग देखते हैं, जो लड़की थी वो भागने लगती है। आनन फानन में उसको पकड़ा गया। इसी बीच किसी ने पुलिस को इत्तला किया, और जब पुलिस को इत्तला किया गया, पुलिस आती है। आने के बाद इस लड़की को पकड़ती है, क्योंकि इसके हाथ में हथौड़ा था। सिद्धार्थ से भी पूछा गया कि क्या तुमने कुछ किया था, उसने कहा कि नहीं, मैं तो सो रहा था। जो दीदी है अचानक से आती है, सर पे हथौड़े से वार करती है। तो हथौड़ा सही जगह लगा नहीं, तो मुझे दर्द हुआ, तो मैं उठा नहीं तो मैं भी मर जाता। अब ये चीज जैसे आसपास के लोग सुनते हैं, पुलिस वाले सुनते हैं, फौरन निधि को अपने साथ लेके जाते हैं। अब उससे पूछताछ शुरू होती है कि क्या तुमने किया। कुछ देर वो चुप रही, उसके बाद कहा कि हाँ मैंने ही किया। अब ये लाइन जब पुलिस वालों ने सुनी तो पहले तो परेशान कि एक बिटिया अपने बाप को मार दी, एक बिटिया अपने भाई को मार दे, तो क्या वजह है, कहीं ये पागल तो नहीं है। लेकिन हाव भाव से और तमाम चीजों से कहीं लगा भी नहीं कि ये पागल है या फिर मानसिक रूप से कोई दिक्कत है। तो फिर क्या वजह है। तब उन्होंने पूछताछ करी, और जो पूछताछ करी तो एक अलग कहानी निकल के सामने आई, और इस वजह से शायद आज पूरा कन्नौज शर्मसार है, पूरा कन्नौज दुखी है। दरअसल ये जो लड़की थी निधि, वहीं पे एक इंटर कॉलेज है, सदर्न इंटर कॉलेज, वहीं में 12th की छात्रा थी। हाई स्कूल इसका ठीक ठाक गया, 11th भी ठीक ठाक गया, 12th में इसकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल ही रही थी। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया और तमाम पन्नों को पलटते पलटते जो रील्स हैं, उन चीजों को देखते देखते इसके भी दिमाग में आया कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड हो, मैं भी उससे बातें करूं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं, उससे मिलने जाऊं, वो भी मेरे केयर करे, मुझे प्यार करे। तो ऐसे ही अब इन्हीं ख्याली पुलाव के तहत इसने आसपास ढूंढना शुरू किया। एक लड़का इसे पसंद आ जाता है, उसके बाद दोनों में बातचीत शुरू। अब जब बातचीत शुरू हो गई, तो शुरू होने के बाद अब 12th की लड़की घर पे रह रही, ऐसा भी नहीं बाहर रह रही कि कोई फ्रीडम हो, तो फिर बातचीत कायदे से हो कैसे। कभी कभार मौका मिल जाता तो मम्मी के फोन से या फिर पापा के फोन से चोरी छुपे बातचीत हो जाए, लेकिन आमतौर पे अब लड़के लड़कियां यही चाहते हैं कि पूरी रात बात हो। ये चीजें हो नहीं पा रही थी। लड़की ने कोशिश की कि बातचीत हो जाए। इसी दौरान जो फादर थे उनको भनक लग जाती है। अब जब फादर को भनक लग गई तो कोई भी बाप होगा जब देखेगा कि उसकी 17 साल या फिर 16 साल की लड़की इस तरह से काम कर रही है, तो फिर उसने विरोध करना शुरू किया। काफी डांटा, फटकारा, समझाया भी कि ये चीजें सही नहीं है, तुम गलत कर रही हो, इलाके में बदनामी हो रही है। लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। उस लड़की के ऊपर प्यार का भूत ऐसा सवार था, क्यों नहीं मानती। अब वो नहीं मानती तो फिर फादर ने शक्ति करनी शुरू की। उसने कहा कि अब तुम बात करोगी तो तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा देंगे, तुमको घर पे बैठा देंगे। अब ये चीज ही मंजूर नहीं बिटिया को। उसे लगा कि कैसे बैठा देंगे, और मैं बात नहीं करूंगी तो जिंदा कैसे रहूंगी बिना उसके।
यहीं से फिर मन में एक प्लान आता है कि अगर पापा ऐसे ही करेंगे तो बातचीत हो नहीं पाएगी। पर मान लीजिए पापा रोकते हैं तो परिवार वाले फिर दिक्कत करेंगे, पापा को भी अगर समझा लिया तो एक काम करते हैं, पूरे परिवार को रास्ते से ही हटा देते हैं। लेकिन कैसे? तो उसके लिए एक बेहद खौफनाक प्लान बना। सबसे पहले उसके प्रेमी को इसमें शामिल किया जाता है, वो भी तैयार, क्योंकि उसे भी एक नशा था। ये दोनों मिलकर पहले नींद की गोलियों का अरेंजमेंट करते हैं। प्रेमी लाके नींद की गोलियां देता है और उस रात सबसे पहले खाने में नींद की गोलियां मिलाई जाती है। खुद खाना नहीं खाती, पूरा परिवार खाना खा लेता है। यहां तक कि जो पालतू कुत्ता था उसे भी नींद की गोलियां दी गई कि शायद कुत्ता भूखे ना। अब नींद की गोलियां जैसे ही पूरा परिवार खा लेता है, पूरा परिवार बेहोशी की हालत में, कायदे से आधा मरणासन अवस्था थी, वो ऐसी अवस्था में पड़ा है। अब क्या? रात का इंतजार। रात जब गहरी हो गई तब बिटिया एक छुरा निकालती है, निधि। बिटिया भी कहना शायद बेटी शब्द को गाली होगा। छुरा निकालने के बाद सबसे पहले अपने पापा के पास जाती है। वही पापा जो कभी अपनी बच्ची को सीने से लगा के रखा होगा, वही पापा जो अपनी बच्ची की खुशी के लिए न जाने कितने सेक्रीफाइस किया होगा, उसी बाप के गर्दन पे वो खंजर चलाती है। खंजर चला के उसका कत्ल करती है। कत्ल करने के बाद फिर वहां से निकलती है। अब प्लान आया कि भाई को मार दे, तो भाई ने कुछ ज्यादा डांटा फटकारा था। उसी ने सूचना पापा को दी थी कि दीदी ऐसा कर रही। तो एक हथौड़ा लेके भाई के सर पे वार करती है, इस उम्मीद से हथौड़ा मारूंगी ये बेहोश हो जाएगा, तब जाके इसका गर्दन काटूंगी। लेकिन हथौड़े के वार के बाद भाई चीखता है और पूरा परिवार उठ जाता है। अगर भाई न चीखा होता और उसके गर्दन पे भी साइलेंटली खंजर चला दिया जाता तो शायद उसके बाद छोटे भाई की बारी आती, उसके बाद मां की बारी आती और देखते देखते पूरे परिवार को मार के गिरा दिया जाता। तो कैसी बिटिया थी आप खुद सोच के बताइए। तो फिलहाल ये थी बेहद अफसोसनाक दो कहानियां। एक में कैसे 17 साल के नाबालिग को कोर्ट से ऐसी रियायत मिली, और ये कहानी आज की मैंने इसीलिए सुनाई क्योंकि यहां भी जो लड़की की उम्र है वो 17 साल है, और 17 साल की उम्र में अगर ये जाती है तो मामला सेम है। तो देखते हैं क्या सजा होती है। अगर इसे भी 300 पन्नों का अपने फादर के ऊपर एक निबंध लिखने को बोल दिया जाए कि पापा के ऊपर एक निबंध लिखो कि मेरे पापा कितने अच्छे हैं, तब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो शायद अगर ऐसा होगा तो आने वाले टाइम में जितने सुपारी किलर होंगे, जितने सीरियल किलर होंगे, वो सब 15, 16, 17 साल के होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं छोड़ा जाता है तो शायद अच्छी ही बात है, लेकिन ये देखने लायक विषय होगा क्योंकि दोनों में एज सेम है, क्राइम सेम है लगभग। एक ने अनजाने में किया नशे की हालत में, और एक ने जानबूझ के किया, लेकिन जुवेनाइल है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आज कहानी को मैंने शॉर्ट रखा क्योंकि अभी मुझे कहीं निकलना है। और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे